सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति अब की बार की परीक्षा के लिए, ये याद कर लेना, 90% चांसेस है यही आएगी। इसकी थोड़ी सी मैं भूमिका बना देता हूं पढ़ाने से पहले। कवि ने केशव दास की भांति यहां शब्दों से खेलना चाहा। एक शब्द है उत्तर, और एक शब्द है भवभूति। दोस्तों, संस्कृत के कवियों में करुण रस के सम्राट यदि कोई माने जाते हैं तो वो कवि है भवभूति। और भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। आपने नाम सुना होगा शायद पहले भी। उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की। इसीलिए ये दो शब्द, एक तो उत्तर और एक भवभूति, इन शब्दों को लेकर कवि कहता है कि जब उर्मिला पे मैंने लेख लिखा तो दिल में करुणा आई। मैंने करुणा से पूछा कि करुणा, तू तो पहले मुझसे ज्यादा रो चुकी बताए ना। लोगों ने कहा कि करुण रस तो सब उत्तर रामचरित में था, तो आज मेरे दिल में तू उमड़ के रो क्यों रही है? तो उत्तर में और अधिक तू रोई जब मैंने तुझसे सवाल पूछा कि करुणे क्यों रोती है। कवि अपने मन में आई हुई करुणा से पूछता है कि करुणे क्यों रोती है। उत्तर में और अधिक तू रोई। एक आदमी भरा बैठा है, गला रुंधा हुआ है, उसको आहिस्ता से जाके पुचकार के पूछ ले, रे भैया काहे था रे। तो जैसे ही आप पुचकारोगे वो फबक फबक के रोना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मैंने करुणा से कहा कि करुणे क्यों रोती हो, तो उत्तर में और अधिक तू रोई। पूछने पर जवाब में तो और भी ज्यादा रोने लगी। और फिर कहा कि ये जो दर्द है ना, ये छिपा कर जीने की चीज है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले है लोग सब बांट ले न कोई। कि ये जो मन की पीड़ा है ये तो मन में छिपा के रखनी है। अब मेरी बातों को अगर कोई दूसरा लिखे तो फिर ये तो सामान्यकरण हो गया, साधारणीकरण हो गया मेरे दर्द का। जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते। जो चीज मैं नहीं कह सकी उसको दुनिया जीभ पे कैसे ला सकती है? फिर तो वो बड़ी आम हो जाएगी कि मेरी विभूति मेरी धरोहर है। ये दर्द, ये करुणा, ये पीड़ा, ये तो मेरी धरोहर है। और उसको भवभूति क्यों कहे कोई? उसको सांसारिक ऐश्वर्य है। यानी आम चीज कैसे कर दे। एक और चीज है दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा भभूत। अगर जो शिव जी अपने शरीर पे रमाते हैं, या बचपन का सबसे स्वादिष्ट और आकर्षित व्यंजन अगर कोई लगता तो मंदिर में रखा हुआ वो भभूत लगता था। और वो राख है। राख की क्या कीमत? तो जिसको मैं अपनी विभूति समझती हूं, दुनिया ने तो उसको भभूत कर दिया, राख समान कर दिया कह कह के। इसलिए करुणा रोने लगी। और एक कवि ये कहता है कि करुणे क्यों रोती है। मेरी इस रचना में ए करुणा आज तू क्यों रोई, जबकि उत्तर रामचरित में तो तू बहुत अधिक रो चुकी है। तो करुणा कहती है कि ये दर्द मेरी धरोहर था, और ये धरोहर जो है ये उस भवभूति से नहीं कही गई। भवभूति में भी उर्मिला की पीड़ा को नहीं लिखा दोस्तों। तो यहां पर इन दो शब्दों में श्लेष है। उत्तर यानी एक तो जवाब, और एक उत्तर रामचरित, एक भवभूति सांसारिक ऐश्वर्य, और एक कवि संस्कृत के। ठीक है, चले आगे।